क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो गणित का होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको पूर्णांक 75 में से 75 चाहिए तो ये पूरा पेपर त्रैमासिक में आप याद कर कर जरूर जाइएगा। क्लियर? देखो यहाँ पर सही विकल्प, रिक्त स्थान सभी में यहाँ पर आंसर बताऊंगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे आपके दोस्त फ्रेंड अच्छे से इनको सोल्व करके वो भी टॉप कर सके। क्लियर है? तो पहला है 96 और 404 का एचसीएफ। जैसे आप यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ 120, 4, 10 या 3 चारों ऑप्शन में से एक निकलेगा, तो वो आपका 4 का निकलेगा। क्लियर है? यदि आप इसे सोल्व करोगे गुणनखंड तरीके से 96 और 450, पहले 2 से दोगे फिर 2 से दोगे, ऐसे सोल्व करते करते आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा, सॉरी एचसीएफ, वो आपका 4 निकल कर आएगा। क्लियर है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो क्या होगा शून्यक? ये प्लस में है, देखो तो एक बार क्या आ जाएगा प्लस में, एक बार माइनस में, तो दोनों का पार्टनर में लिख दिया जाएगा कि एक बार प्लस एक बार माइनस और करनी 3। आगे बात समझ, क्योंकि एक बार तो ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा और एक बार ये प्लस में, है ना। और तीसरा है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रैखिक समीकरण युग्म तथा का कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अनंत अनेक हल होंगे या एक अद्वितीय हल होंगे, तो अनंत अनेक हल होंगे। क्लियर है? चौथा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो आपकी क्या आ जाएगी वास्तविक और भिन्न, ना कि वास्तविक समान। क्लियर है? इतना ध्यान रख लेना है। और AP 10, 7, 4 का 30वां वहां पर होगा। क्लियर है? तो आपका आ जाएगा -77वां पद होगा। क्लियर है? दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जब इनकी भुजा का अनुपात 4/9 है तो इनके त्रिभुज का अनुपात क्या होगा? तो आपका लिख देना कि 16/81 या 16:81। क्लियर है? क्योंकि 4 का 16 आ जाएगा और 9 का 81 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से अच्छे से आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक वाक्यों का, सॉरी सही विकल्प। फिर हम रिक्त स्थान की तरफ चलने वाले हैं। तो देखिएगा रिक्त स्थान पहला आया करनी 3 एक संख्या है, मतलब करनी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है? क्या जाएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा है दो बहुपदों का गुणनफल डेडेडेस होता है, तो क्या आ जाएगा? बहुपद ही आएगा। क्लियर? क्या जाएगा? बहुपद। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तीसरा समीकरण 2x + 3y बराबर 5 यदि x बराबर 1 y बराबर होगा। क्लियर है? तो क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। क्लियर है? चौथा है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणित डेडेडेस ने दिया था। तो किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए, श्रीधराचार्य जी ने क्लियर है सूत्र दिया था। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि श्रीधराचार्य। आगे बात समझ में। और ये आपका पांचवा वर्ग समीकरण कोष्टक में x - 1 x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो क्या होंगे? एक तो आपका 1 और कोमा लगाकर -1। क्लियर है? छठा है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाएगा? तो सर्व अंतर। क्या कहा जाएगा? सर्वांतर या सर्व अंतर। क्लियर है? आगे बात समझ में। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका आ जाएगा सही जोड़ी, है ना। तो त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में से कौन सा रहेगा आपका? तो y आपका जो 3 मतलब y की घात 3 + 2 एक y² + y प्लस आपका 5। क्लियर है? मतलब y³ + 2y² + y
प्लस 5, तो ये आपकी पहली जोड़ी। रेखिक बहुपद आपका क्या कहलाएगा, आपका जो रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी कहलाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0 के मूल होंगे तो कैसे रहेंगे, -1 + 1 आप भी जस्ट मैंने बताया था। और द्विघात समीकरण x कोष्टक में x - 1 बराबर आप 0 के मूल होंगे, तो जैसे आप देखोगे तो इनका भी 0 का रूप क्या होगा, 0,3। ये आपका चौथा। त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो त्रिभुज समरूप होते हैं वो समबाहु त्रिभुज के सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद होगा तो an बराबर पर a + n-1 d रहेगा, ये आपका छठा। और सत्यासत्य में देखेंगे 1/1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात आ सकती क्लियर, क्योंकि ये का परिमेय संख्या है ना। शून्य बहुपदों की घात अपरिभाषित होती, तो ये बात सत्य है ना। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, तो ये भी आसक्ति रहेगा। और ax + b बराबर आपका 0 एक द्विघात समीकरण है, तो भैया बिल्कुल ये बात भी गलत है। जब वर्ग समीकरण के दो मूल समान हो तब विभवांतर d बराबर 0 होता है, तो ये शायद सत्य रहेगा। क्लियर, पर इसमें डाउट है मुझे, एक बार आप ट्राई इसको कर लेना कि जब वर्ग समीकरण के दो मूल समान होते हैं तो विभक्त कर d बराबर 0 होता है या गलत, तो इसको आपको ट्राई कर लेना है कि ये सत्य है या असत्य है ना, कमेंट में बताइएगा। करनी -2, -2, कोमा बराबर क्या आ जाएगा, एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें आपका ये भी आप देख लेना क्या आ जाएगा, है ना। रिक्त स्थान सत्य है या असत्य, इसमें भी डाउट है। और ये पांचवा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक वाक्य में। क्लियर है। पहला है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 156 के जैसे आप निकालोगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्या निकल के आएगा। 2 की घात मतलब 3 या 2 का घात क्यूब आ जाएगा, 2 क्यूब आ जाएगा। और 3 × 3, तो जैसे आप इनका गुना करोगे तो ये आ जाएगा 8, 8 × 3 = 24, और 24 से कम 24 होना 48, 24 × 3 = 72 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखिएगा, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखिक मतलब एक सीधी लाइन रहेगी, तो उसकी घात क्या रहेगी, -1, मतलब हमेशा एक ही रहेगी। क्लियर, आगे बात समझ में। यदि दो संतरों पर 5 सेवों का मूल्य 70 है, तो इन स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 2x, क्योंकि 2 संतारे हैं और क्या कर दिया, 5 सेफे, दोनों का मूल्य मिलाकर कितना दे दिया, 70। क्लियर, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, 2 तो संतारा आएंगे और 5 सेप आएंगे, दोनों का मूल्य मिलाकर 70। तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिया x मानकर दोनों को 70, है ना। और द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो क्या आ जाएगा मानक रूप, ax² + bx + c बराबर पर 0 मतलब 0। क्लियर है। और वर्ग समीकरण x² + cx + b बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। क्लियर है, तो कितना होगा, माइनस का आपको b/c। क्लियर है। AP 2, 7, 12 के 10वें पद का मान क्या होगा, तो 47 होगा। कितना होगा, 47 होगा। आगे बात समझ में। देखो टाइम भरने तक क्या पर सभी चीजें यहाँ पर सॉल्व होनी चाहिए हमारी। क्लियर है। HCF एक 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात है। क्लियर है। सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, यहाँ पर दे दिया है, या 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतने कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, अब एक एक सवाल बताऊंगा तो टाइम कितना लग जाए, इसलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किस चैप्टर में से देखकर इन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही कम आपको टाइम लगने वाला है। ये देख लीजिएगा। और ये आपका 10वां क्या आएगा, 3
बोलो तथा 6 गेंदों की कीमत आपकी क्या जाएगी 39,000 है। तो एक बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 1300 है। तो बीजगणित समीकरण का निर्माण कीजिएगा। क्लियर है। ये प्रतिस्थापन विधि ये तो मैंने डाली हुई है चैनल पर, और यही सूत्र आपको वहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है। ये आपका 15वां 16वां आगे बात समझ में यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन, और आपका 17वां 18वां नहीं, ये पेपर अभी जस्ट आप पे भी ये क्वेश्चन नहीं आए हुए, तो जिससे और आप ये पेपर की PDF डालेगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराता चलूँगा। अभी 16वें तक है तो मैंने 16वें तक आपको बता दिया। इनका अच्छे से आप सोल्व कीजिएगा। जस्ट हम 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां और 23वां अगली वीडियो में देख लेंगे। क्लियर है। तो इसी प्रकार मैंने आपको जो मैथ्स का यहाँ पर पूरा पेपर त्रैमासिक था वो समझा दिया है। तो ये हमारा जो मैथ्स का जो पेपर था क्लास 10th का वो अच्छे से समझा दिया है। अगली वीडियो में आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि जस्ट अब बिताया हुआ था जितना मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल की लिंक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, चाहे वो 9th हो 10th 11th 12th हो। क्लियर, उनके भी पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो उन्हें चैनल के लिंक पहुंचा देगा, जिससे वो 12th के होंगे तो 12th के पेपर देख लेंगे, 11th के होंगे तो 11th और 9th होंगे तो 9th के पेपर। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।